अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने नई प्रॉब्लम के साथ नए जोश के साथ हाजिर हूं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.0 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। इसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन, थोड़ा सा मोशन द ग्रेविटी, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल यूज हो रहा है। तो देखिए बेटे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्यारी सी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो व्हाट माय क्वेश्चन स्टेट्स, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास दो बॉडीज है, इनको हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है फ्रॉम सेम पॉइंट। एक को थ्रो किया ऊपर, दूसरे को थ्रो किया 60 डिग्री एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज 25 मीटर पर सेकंड। नेग्लेक्ट योर ड्रैग। आपको डिस्टेंस निकालना है दो बॉडीज के बीच में लगभग 1.25 सेकंड के बाद, 1.70 सेकंड्स के बाद। देखो मेरा बच्चा, क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास बेटे एक पार्टिकल को सीधे ऊपर भेजा है, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अलग डिस्प्लेसमेंट्स निकालूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन से अलग डिस्प्लेसमेंट्स निकालूंगा, फिर उनका रिलेटिव करूंगा, फिर उनका रिलेटिव निकालूंगा अलोंग एक्स अलोंग वाई, फिर उनके बीच में सेपरेशन कैलकुलेट इजीली मुझे हो जाएगा। देखो बेटे, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जहां पर मैं देख पा रहा हूं इनकी वेलोसिटीज अच्छी खासी है, तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 3 सेकंड से ज्यादा ही होगा। ये 25 मीटर पर सेकंड है बेटे। अगर आप देखो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u/g, दैट इज 2 इंटू यू वाई इज 50 डिवाइड बाई जी, 5 सेकंड्स। इसका भी अराउंड अबाउट 2u/g आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। वो आएगा 25 इंटू √3, 25 sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाई जी, वो भी मेरे बेटे ग्रेटर देन 4 सेकंड्स होगा। सो 1.70 सेकंड्स में दे विल बी इन स्पेस। हवा में भी कोई नहीं होगा। along horizontal direction अगर आप देखोगे, what is displacement of particle A, that is 0। क्यों मेरा बच्चा? क्योंकि A को आपने वर्टिकली सीधे ऊपर भेजा है, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई कंपोनेंट नहीं है। what is displacement for particle B along x direction, that is 25 cos 60, यहां से ऊपर से होगा 25 sin 60। वेक्टर बड़ा होगा कि वेक्टर का कंपोनेंट? बोलो मेरा बेटा, वेक्टर का कंपोनेंट मेरे बेटे छोटा होगा, वेक्टर बड़ा होगा। तो यहां से कौन सा कंपोनेंट है? इट इज 25 cos 60 वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप मुझे बोलोगे आपने क्यों नहीं लिखा हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, इट इज यू एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। बिकॉज बेटे क्लास में कितनी बार मैंने आपको बोला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक्सेलरेशन मेरे बेटे नहीं होती है। ए एक्स कितना होता है? 0। अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन से दोनों की एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कितना होगा? 25 cos 60 इज 1/2 इंटू टाइम, कितने टाइम के बाद? 1.7 सेकंड के बाद। ये आएगा 25 इंटू 1.7, आई थिंक दैट इज 42.5 डिवाइड बाई 2 करूंगा, आई थिंक इट इज 21.25 मीटर। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैंने दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। ए का 0 है, बी का कितना निकला मेरे बेटे? इट इज 21.525 meters. Therefore, relative separation, what is their relative separation along x? relative separation along x डायरेक्शन मेरे बेटे कितना होगा? दोनों की सेपरेशंस का क्या कर दो? माइनस कर दो। डेल्टा एक्स सर सही है, वो आएगा 21.25 माइनस 0, दैट इज 21.25 मीटर्स। ये इन दोनों पार्टिकल्स, दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब कहां से निकालूंगा सर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन? वो इससे भी आसान। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कैसे करूंगा सर? अब निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। वो आएगा, उसकी वेलोसिटी कितना है? 25t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल बी बोलना है, बी का वहां से कंपोनेंट होगा 25 का, कौन सा कंपोनेंट है? 25 sin 60 इंटू टी एस इज इक्वल यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों मैंने लिखा? बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। पार्टिकल ऊपर जाए, पार्टिकल नीचे जाए। क्लास में कितनी बार मैंने बोला ग्रेविटी में एक्सेलरेशन एक्ट्स डाउनवर्ड्स बिकॉज फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स। अब अगर आप मेरे बेटे देखोगे रिलेटिव, अगर मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव सेपरेशन along y-axis, relative separation along y-axis, वो आएगा मेरे बेटे डेल्टा एस वाई। बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, यहां 25t बड़ा होगा, 25 का कंपोनेंट छोटा होगा। ये टर्म और ये टर्म
व्हाट शुड आई डू, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल दिस आउट, वहां आएगा 25t कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन 60। ठीक है मेरा बच्चा, 25t इंटू 1 माइनस साइन 60, ये कितना बनेगा, डेल्टा एस वाई, हाउ मच इट विल बी, it will be 25 into t is 1.7, 1 minus sine 60 root 3 by 2. So I think it will be 42.5 again, 1 minus 1 by 2 is 0.5, root 3 is 1.732. आएगा 42.5, 1 minus 0.1, 0.85. It will be 42.5 into 1 minus 0.85. I think it is 0.15. इसका जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, it round about comes out to be 6.3 meters. So therefore, अगर आपने horizontal separation निकाला है delta s of x, vertical separation निकाला है delta s of y, सही है मेरा बेटा, delta s of x भी निकाला, delta s of y भी निकाला, इन दोनों के बीच में separation क्या होगा, ये hypotenuse. So therefore separation between bodies, ठीक है बेटा, आफ्टर कितने टाइम के बाद, बोलो मेरे बेटा, 1.7 seconds is equal to स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, एस ऑफ एक्स का स्क्वायर, एस ऑफ वाई का स्क्वायर मेरे बेटे, तो हाउ मच आई विल गेट, रूट ऑफ एस ऑफ एक्स कितना 21.25 का होल स्क्वायर, एस ऑफ वाई कितना 6.3 का होल स्क्वायर। मेरे बेटे अगर ये 20 का स्क्वायर होता कितना होता है 400, तो उससे ज्यादा है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2400 और 484 के बीच में अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट 21.3, तो मेरा इंट्यूशन कहता है इट विल बी 481 पॉइंट समथिंग, 481 प्लस 36 का स्क्वायर, इट विल बी 6 का स्क्वायर 36, but it is more than 36 because it's 0.3 also. I think around about it will be 39, it's greater than 36, less than 49. So it will be मेरे बेटे how much, 454, 89 plus 1, 490. 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे बेटे 22, राउंड अबाउट विल बी 22.2 meters. I can say nearly it is 22 meters. This is the separation between the two bodies after 1.0 seconds. कुछ नहीं था, कोई टफ नहीं था, हमने along x पहले अलग एनालाइज किया, along y अलग एनालाइज किया, बिकॉज बेटे हमने क्लास में पढ़ा है, always use principle of independence of motions. Horizontal component of velocities are responsible for horizontal motion, vertical components of velocities are responsible for vertical motion. फिर क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट्स निकाली along x along y, उनका रिलेटिव निकाला, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उनके बीच में सेपरेशन निकालना, इट्स वेरी इजी।